बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए इस धरती पर, लेकिन सिर्फ आप जिंदा बचे रहें, और वो भी सिर्फ ऐसी जगह पर जहां का तापमान -40 डिग्री के पार है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कहानी की शुरुआत होती है 2049 से। इस दौरान हम ऑस्टिन नाम के आदमी को रिसर्च सेंटर में अकेले बैठे खाना खाते हुए देखते हैं। सिवाय कंप्यूटर और टीवी कुछ डिवाइसेस के अलावा उसके पास कोई नहीं। दरअसल आज से कुछ महीने पहले पृथ्वी पर गलती से जहरीली गैस फैल गई, जो इतनी भयानक थी कि पूरी दुनिया उसके चपेट में आ गई। धीरे धीरे समय के साथ ये इंसानी प्रजाति के ऊपर भी असर करने लगी और वो एक एक करके कम होते चले गए। जो कुछ गरीब लोग थे वो पूरी तरह से कब्रिस्तान में बदल गए। लेकिन अमेरिका जैसे शहर जिन्हें अपने लोगों की फिक्र थी, उन्होंने आखिरी बचे लोगों के लिए एक खास किस्म का प्लेन तैयार किया और कहा कि वो एक नए घर की खोज में निकल रहे हैं। तब तक के लिए उन्हें इसी प्लेन के अंदर रहना है। पर एक शख्स था जो जाना नहीं चाहता। वो ही हमारी आज की कहानी का किरदार है, जो असल में कैंसर से जूझ रहा है। उसने इस धरती पर जन्म लिया है तो वो यहीं पर मरेगा, औरों की तरह कहीं नहीं भागेगा। उसके पास बेशुमार दौलत थी, अगर वो चाहता तो खुद के लिए पूरा प्लेन भी बुक कर सकता था। लेकिन आज वो अकेला ही अपने इस वीरान जीवन को जी रहा है। अपने खुद के हाथों से अपने ही इलाज कर रहा है, खुद के लिए खाना बना रहा है, खुद के हाथों से ही खा भी रहा है। ऐसी उसकी जिंदगी का हर दिन चलता है। सुबह उठो, दिन भर खाना वगैरह खाओ, फिर पृथ्वी के हालातों के बारे में जानकारी और रात होने पर काले बादल को निहारते हुए सो जाओ। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि अगस्त हमेशा से ऐसा नहीं था। उसकी जिंदगी में वो जुनून था, वो हर जवान आदमी के अंदर होता है, कुछ करने का, ताकि वो अपने और अपने देश के लिए कुछ कर सके। अगस्त भी उन्हीं में से एक था। जब वो अपनी जवानी के दौर में था, वो जिंदगी के हर वो शौक से दूर और किताबों की दुनिया में खोया रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि जिस तरह से आज के दौर में हमारी जिंदगी बीत रही है, वो दिन दूर नहीं जब हमें खुद ही अपने घरों को छोड़ना पड़ सकता है। देखो, आज वही दिन आ गया। सब चले गए, सिर्फ वही रह गया। जब उसने इस नए घर यानी कि एक नए प्लैनेट की खोज की, तो उसने उसके बारे में बताने के लिए एक बड़ा सा इवेंट किया, जिसमें उसने सभी को बड़े ही विस्तार में बताया आखिर क्यों हमारे लिए अब इस पृथ्वी को छोड़ना जरूरी हो गया है, कैसे धीरे धीरे यहाँ की हवा हमारे लिए दूषित हो जाएगी। साथ में अगस्त ने उस प्लैनेट के हर एक कण को सरलता से सभी को समझाने की कोशिश की, जिससे कि उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। और उसकी इस मेहनत और खोज से सब बहुत तारीफ भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो थी जीन। लेकिन वो उसके काम से नहीं, बल्कि उसके समझाने की क्षमता, उसके बर्ताव से प्रभावित थी। जब अगस्त ने उसे पहली बार देखा तो उसे पहली नजर वाला इश्क हो गया। इसके बाद अब समय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई और फिर एक वो दिन आ गया जब उन्होंने शादी कर लिया और 3 साल बाद उनका परिवार भी खुशी खुशी रहने लग गया। लेकिन इन बीते सालों में जीन ने कभी उसे खुद के करीब नहीं पाया। हमेशा वो अपने काम, अपनी किताबों में ही उलझा रहता है, जो चीज अब उसे खलने लगी है। और इसीलिए अब उसे उसने छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब उनका परिवार बढ़ेगा। वो नहीं चाहती कि उसके आने वाली संतान को भी ये सब सहना पड़े। और आज भी अगस्त उसके इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि उसे सच में किसी की फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा। लेकिन आज जब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उसे सच में वो तन्हाई अंदर से खोखली करती जा रही है। और ऊपर से ये लाइलाज बीमारी जो उसे दिन ब दिन खत्म कर रही है, जिसके चलते अब उसे शराब पीना शुरू कर दिया, जिससे हुआ ये कि उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। इस बीच उसके पास एक संदेश आता है जो K2 प्लैनेट से आया है। जी हाँ, ये वही ग्रह है जिसकी अगस्त ने खोज करी है और अपनी ही कंपनी के कुछ लोगों को वहां पर भेजा है, जिनकी हेड है डॉक्टर सूली, जिसका काम अब पूरा हो चुका है। और यही संदेश वो अब धरती पर भेज रहे, लोगों को देने की कोशिश कर रहे, लेकिन किसी से भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। होगा भी कैसे, क्योंकि धरती तो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। पर यह बात उन्हें अभी पता नहीं है। अब जब अगस्त को यह संदेश मिला तो पहले उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन है और क्या संदेश वो दे रहा है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि उसे अब पिछला कुछ याद ही नहीं रहता। फिर भी उसने बड़ी कोशिश की और तब जाकर उसे याद आया, ये तो उसके ही भेजे हुए लोग थे जिन्हें K2 पर जीवन की खोज है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसे आने से रोकना होगा, क्योंकि अब इस जगह पर कुछ नहीं बचा। लेकिन अब वो 6 या फिर 7 घंटे बाद ही उसे संपर्क कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा एंटीना नहीं है वो जल्दी से कांटेक्ट हो सके। सब कुछ खराब हो चुका है। उधर डॉक्टर सूली भी अपनी क्राफ्ट में मौजूद सभी लोगों को आगाह करती हैं। उनका कांटेक्ट हो चुका है, पर वो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि वो मैसेज उस तक पहुंचा होगा या नहीं। इस दौरान हम K2 प्लैनेट को देखते हैं, जहां सब उपलब्ध है, जिससे कि इंसान की जनजाति दोबारा से जन्म ले सकती है। पर दोबारा से जन्म लेने के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए। न जाने उन लोगों का क्या हुआ जो यहाँ से गए थे, क्या वो जिंदा भी है या नहीं, हमें ये नहीं पता। और जब तक संदेश आए वो कुछ खाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे किचन में आग लग गई, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। पर समय रहते उसने उस आग पर काबू पा लिया। लेकिन यहाँ उसके सामने एक ऐसी चीज आई है जिसकी इस जगह पर तो कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल ये एक छोटी बच्ची थी। जी हाँ, इस खून जमा देने वाली ठंड में इस बीच ये लड़की कहाँ से आई, यही सवाल उसके मन में बार बार आ रहा है। तो वो उसे आखिरकार पूछ ही लेता है कि उसका क्या नाम है।
और कहाँ से वो आई है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। तो अगस्त को लगा कि शायद वो डर रही है, इसीलिए उसने उसे थोड़ा समय देने का सोचा ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। इस बीच उसे ख्याल आया कि समय हो चुका है संदेश वापस देने का, लेकिन जब वो डिवाइस के आगे बैठा तो उसे ख्याल आया कि यार सिग्नल तो है ही नहीं मेरे पास जिससे कि इतनी दूर में मैसेज भेज सकूं। तब उसे ख्याल आया कि शायद उसका एंटीने में कुछ दिक्कत आ गई, इसीलिए वो ऊपर जाकर उसकी पोजीशन को ठीक करता है। फिर नीचे आकर दोबारा से कोशिश करी, लेकिन इस बारी भी कोई प्रक्रिया नहीं आई और इससे वो समझ गया यहाँ से कुछ नहीं होगा। उसे किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ से सही सिग्नल आ सके। इतने में उस लड़की का ख्याल आता है। वो उसके पास गया जो कि एक ड्राइंग बना रही थी, जिसको देखने के बाद वो समझ गया ये ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, इसीलिए उसने खुद की तरह उसका नाम आयरिश रख दिया। यही नाम उसने अपनी आने वाली बेटी का सोचा था रखने का। खैर उसे तो अब वो कभी मिल नहीं पाया, लेकिन इस वाली आयरिश को वो मिल गया।